बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। क्या है? लिंग, स्कूल तथा समाज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसके क्या है स्टूडेंट, हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट के अंदर स्टूडेंट हमारा है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट हमने किया मीडिया के बारे में डिस्कशन, जो हमारा 4th पॉइंट था। लिंग की सामाजिक पहचान के अंदर जैसे हमने समाजीकरण, परिवार, लिंग पहचान और मीडिया आदि हमने क्या है अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर किए। जो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने मीडिया के बारे में क्या है एक्सप्लेन किया, डिस्कशन किया। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि संचार का अर्थ है क्या, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे मुद्रित जनसंचार माध्यम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम हो गया, फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम हो गया और इंटरनेट। और इसमें मैंने आपको अलग अलग क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम के अंदर मैंने आपको श्रव्य, दृश्य माध्यम के बारे में अलग करवाया और दृश्य माध्यम के बारे में अलग बताया, और अन्य श्रव्य दर्शन माध्यम कौन से हैं उसके पॉइंट मैंने अलग अलग आपको क्या है एक्सप्लेन करवाई। तो आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम करेंगे कि लिंग भूमिका तथा लिंग युक्तियां, जिसके अंदर आप क्वेश्चन ये भी बना सकते हो कि लिंग रूढ़ि युक्तियां तथा लिंग भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आज हम जो कौन कौन से हमारे देश के अंदर कौन कौन सी लिंग रूढ़ि युक्तियां पढ़ रही हैं और उनके बिहाफ पर लड़का लड़की के अंदर और हमें किन चीजों के अंदर क्या है अलग अलग भेदभाव देखने को मिल रहे हैं जो लिंग असमानता के अंदर आती है स्टूडेंट, आज हम उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मैं आपको पहले बताती हूँ यौन रूढ़ि युक्तियों का अर्थ क्या है। रूढ़ि युक्तियों का अर्थ रूढ़ि युक्तियों का अर्थ, या आप सीधा लिख सकते हो कि रूढ़ि युक्तियां। तो देखो स्टूडेंट, हम इसको क्लियर करते हैं कि जो रूढ़ि युक्तियों का अर्थ है उसके अंदर कौन सी चीजों को हम ऐड करते हैं, या यौन रूढ़ि युक्तियां भी आप इसे लिख सकते हो। जैसे बताती हूँ स्टूडेंट मैं आपको कि व्यक्तियों के अनुभवों की व्याख्या करते समय वस्तुओं और घटनाओं के बारे में निर्णय सूचनाओं की सीमित मात्रा के आधार पर ही लिया जाता है। जो व्यक्ति किसी भी जो सूचना और घटनाओं का वर्णन कर रहा है, अब वो उसके ऊपर हमने निर्णय लेना है। वो निर्णय किस आधार पर लेना है? जो एक सीमित मात्रा के आधार पर क्या है निर्णय लिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु और घटना के बारे में क्या है जब दूसरों के सामने व्यक्त करता है उस घटना और किसी वस्तु के बारे में, पहले वो क्या है अगर उसके क्या है पीछे कोई घटना घटी है 1 मंथ पहले, 1 वर्ष पहले, तो वो क्या है उससे संबंधित कि उसके बारे में उसने क्या बोलना है, कुछ बातें या कोई चित्र अंकित करता है, फिर वो क्या है दूसरों के सामने उसे शो करता है कि 1 वर्ष पहले कौन सी घटना घटी और उस घटना के अंदर ये चीजें हुई। तो ये किसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट? ये रूढ़ि युक्तियों के अंदर ही आ जाता है। तो लेकिन सूचनाओं को इस कमी के बारे में कोई व्यक्ति चिंतित होगा जिन वस्तुओं और घटनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब किस घटनाओं और वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसे कैसे शो किया जा रहा है, इसके बारे में पहले क्या है व्यक्ति चिंतित होगा कि उसमें जो घटना और वस्तु के बारे में उसने जिक्र करना है वो किसके बारे में जिक्र करना है। तो उसमें उन ऐसे पदार्थों और घटनाओं की परिचित विशेषताओं के बारे में सोचना होगा जो क्या है पहले वो उनका सामना कर चुका है। वो उस वस्तु और घटनाओं के बारे में सोचता है जिसके अंदर उसने क्या है उसका सामना कर चुका है कि मैंने दूसरों के सामने ये चीज कैसे शो करनी है, कैसे बताना है इस चीज के बारे में। तो स्टूडेंट, शब्द रूढ़ि युक्ति का प्रयोग वस्तुओं और घटनाओं के अत्यधिक सामान्यीकृत और अत्यधिक सरलीकृत संप्रत्यय वर्गों के प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है। जो घटनाएं हुई हैं, घटनाओं के अंदर स्टूडेंट की सामान्यीकृत और अत्यधिक सरलीकृत संप्रत्ययकरण वर्गों के प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है। अब सामाजिक जीवन के अंदर स्टूडेंट रूढ़ियों और रूढ़ि युक्तियों की भूमिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा जीवन है
उसके अंदर जो रूढ़ि युक्तियां हैं और यौन रूढ़ि युक्तियां हैं या लिंग आपकी युक्तियां भी मान सकते हो आप, क्या है हमारे जीवन के अंदर उसकी जो महत्वता है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक मनोविज्ञान ने इस शब्द सर्वप्रथम लिपमैन ने किया है। इनके अनुसार रूढ़ियों से तात्पर्य हमारे मन में विचारों व आवृत्तियों के चित्रों से है कि किसी चीज के प्रति हमारे मन के अंदर कैसे चित्र बनते हैं, कैसी अभिवृत्तियां होती हैं, कैसे उस घटना और वस्तु के बारे में कैसे हमारे जो दिमाग के अंदर कैसे विचार आते हैं। तो इसके ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, रूढ़ि युक्तियों के अंदर ये चीजें आ जाती हैं या लिंग युक्तियों के अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा क्या है रूढ़ि युक्तियों का अर्थ। अब मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन देती हूँ लिपमैन के अनुसार। परिभाषा, परिभाषा क्या है स्टूडेंट, लिपमैन के अनुसार अब लिपमैन के अनुसार स्टूडेंट उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है, अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, चाहे आप उनके जो अनुभव हैं रूढ़ि युक्तियों के बारे में, उन्होंने इस डेफिनेशन के द्वारा इन लाइनों के द्वारा क्या विचार व्यक्त किए हैं मैं आपको बताती हूँ कि लिपमैन के अनुसार रूढ़ि युक्तियों का प्रयोग इस अंतर्गत आता है जिसमें वे विचार और वृत्तियों को अपने दिमाग में जागृत होने के पश्चात एक चित्र और प्रतिमा अंकित कर लेते हैं। कि रूढ़ि युक्तियों से अभिप्राय ऐसे विचारों से है जो अपने दिमाग के अंदर कुछ विचार और वृत्तियां दिमाग के अंदर जागृत होने के पश्चात एक चित्र और क्या है प्रतिमा अंकित कर लेते हैं कि उस चित्र छप जाता है और उसके अंदर क्या घटनाएं हुई हैं, ये किसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट, रूढ़ि युक्तियों के अंदर आ जाता है। ये किसने कहा है, लिपमैन के अनुसार कहा गया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि रूढ़ि युक्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तथ्य कौन कौन से हैं। तो रूढ़ि युक्तियों के संबंध में रूढ़ि युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, या आप निम्न महत्वपूर्ण बातें भी लिख सकते हो। महत्वपूर्ण तथ्य, अब वो तथ्य कौन कौन से हैं स्टूडेंट, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 1 पॉइंट के द्वारा क्या है उसे एक्सप्लेन करेंगे। जो क्या है रूढ़ि युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है, या आप बोल सकते हो कि निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट करते हैं हम बिंदुओं के द्वारा, अलग अलग पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि रूढ़ि युक्तियों ऐसे विचार और प्रवृत्तियां हैं जो मस्तिष्क में चित्र क्या है जागृत कर देती हैं। जो रूढ़ि युक्तियां हैं स्टूडेंट वो क्या है ऐसे विचार और महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे दिमाग के अंदर चित्र और उसकी प्रतिमा क्या है जागृत कर देती हैं। कि वो चित्र कौन कौन से हैं, जो घटना से संबंधित हो सकते हैं, किसी विचारों से संबंधित हो सकते हैं, किसी वस्तुओं से संबंधित हो सकते हैं। तो उसकी क्या है चित्र भी हमारे दिमाग के अंदर अंकित हो जाते हैं और उस चित्रों के द्वारा घटना के द्वारा कौन सी घटना घटी है उसका सारा सीन भी हमारे दिमाग के अंदर अंकित हो जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि स्मिथ के अनुसार रूढ़ि युक्तियों अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है। स्मिथ के अनुसार रूढ़ि युक्तियां अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें गलत तथा अधूरी क्या है सूचना पर आधारित होती है। इसके अंदर एक तो गलत सूचना होती है, दूसरी क्या है इसे परमानेंट पूरा नहीं किया जा सकता, इसे अधूरा होता है इसके अंदर, जिसे पूरे समूह के लिए क्या है प्रयुक्त किया जाता है। स्मिथ के अनुसार जो रूढ़ि युक्तियां हैं उसके अंदर ऐसे विचार और ऐसी अवधारणाएं हैं जिसके अंदर क्या है जो भी बात वो अधूरी होती है, अनकम्प्लीटेड होती है और गलत तथ्यों पर आधारित होती है। ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट आता है कि रूढ़ि युक्तियां सकारात्मक और नकारात्मक गुणों पर आधारित होती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक गुणों पर आधारित कैसे स्टूडेंट, जैसे पॉजिटिव इसके अंदर गुण कौन कौन से होते हैं कि हिप्पी
गंदे होते हैं। ये हुआ उसका क्या है, नेगेटिव, नकारात्मक पॉइंट पर आधारित होगी। और अंग्रेज बुद्धिमान होते हैं, ये क्या है, हुआ उसका सकारात्मक पॉइंट। जो रूढ़ि युक्तियां हैं वो क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि नकारात्मक कैसे, जैसे हिप्पी गंदे होते हैं, उसके लिए उनके लिए क्या है कि नेगेटिव भावना है हमारे अंदर। और पॉजिटिव कैसे हुआ कि अंग्रेज बुद्धिमान होते हैं, ये क्या हुआ कि सकारात्मक भावना है अंग्रेजों के प्रति की, वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट है कि रूढ़ि युक्तियां केवल अनुमानित होती हैं, वास्तविक नहीं। जो रूढ़ि युक्तियां होती हैं वो क्या है स्टूडेंट, अनुमानित होती हैं, वास्तविक नहीं। उसके प्रति हम क्या है, अनुमान लगा सकते हैं, वास्तविकता उसके प्रति हम क्या है, पेश नहीं कर सकते। अतः इस रूप में किसी समूह के बारे में सत्य को उजागर नहीं किया जा सकता कि इससे संबंधित क्या बात है, क्या कहना है हमें, इसके बारे में हम क्या है, समूह के प्रति कोई अच्छा सा सीन या अच्छी चीज किसी को क्या है, उजागर नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट क्लियर स्टूडेंट। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि रूढ़ि युक्तियां विभिन्न प्रजातियां समूहों के मध्य विभिन्नता के जन्मजात मानकर बनाई जाती हैं, सामाजिक सीख तथा सांस्कृतिक प्रभाव को आधार मानकर नहीं। स्टूडेंट्स, जो रूढ़ि युक्तियां हैं, जैसे भी हुआ कि विभिन्न प्रजातियां समूहों के मध्य विभिन्नता को जन्मजात मानकर बनाई जाती हैं, किसी संस्कृति या सामाजिक सीख को क्या है, हम जानकर नहीं बना सकते। ये हुआ हमारा फिफ्थ पॉइंट क्लियर। जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो रूढ़ि युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हमने क्या है, फिफ्थ पॉइंट अपने क्लियर किए। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लिंग भूमिका तथा रूढ़ि युक्तियां। लिंग भूमिका तथा रूढ़ि स्टूडेंट, जो लिंग भूमिका और क्या है, लिंग रूढ़ि युक्तियां हैं, जहां आप रूढ़ि युक्तियां मान सकते हो स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या है, लड़का लड़कियों को लेकर, चाहे जो हमारे समाज के अंदर कौन कौन सी जो रूढ़िवादियां जो उसको कारक हैं, उनके लड़के लड़कियों के प्रति लगा लो, चाहे सोच है हमारे समाज के लोगों की, उसे क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लिंग भूमिका तथा रूढ़ि युक्तियां। स्टूडेंट की लिंग भूमिका रूढ़ि युक्तियों के अनेक तत्व होते हैं। बच्चे इन सभी तत्वों को क्या है, एक साथ नहीं सीख पाते। ये क्या है, व्यक्तिगत भेद को, इंडिविजुअल डिफरेंस को हमारे सामने शो करते हैं। तो समानता प्रतिमान लगभग एक समान रहता है। यह जो प्रतिमान है बच्चों के संज्ञात्मक कॉग्निटिव विकास, अवसरों और सामाजिक क्या है, दबावों पर निर्भर करता है। लिंग रूढ़ि युक्तियां वह धारणाएं हैं जो हम पुरुषों और महिलाओं के बारे में अपने मन में रखते हैं। प्रत्येक समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं को क्या है, अलग अलग परिभाषित करता है। जैसे क्या है, जो बच्चे की रूढ़ि युक्तियां हैं पुरुष और महिलाओं को लेकर, उनके संज्ञानात्मक विकास को लेकर, उनके और चीजों को लेकर, जो ओवरऑल शारीरिक डेवलपमेंट के अंदर आती है, शरीर के विकास के अंदर आती है, वो कौन कौन सी हैं, आज हम क्या है इसे अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं स्टूडेंट लड़कियों तथा महिलाओं से के प्रति या अपेक्षित क्या अपेक्षा की जाती है। फर्स्ट है इसके अंदर स्टूडेंट लड़कियों तथा महिलाओं के प्रति अपेक्षित। तो पहले जो हमारे समाज के अंदर जो एक लड़कियों से, एक महिलाओं से जो आशा की जाती है, उसके पॉइंटों के बारे में हम क्या है वन बाय डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट है लड़कियों के बारे में, जो हमारे समाज की सोच है, जो हमारे समाज
जो सोचते हैं लड़कियों के प्रति वो क्या सोच रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि वे सहनशील, सौम्य, आज्ञाकारी और दूसरों की देखभाल करने वाले और क्या है आज्ञाकारी हो। कि वो जो लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है सौम्य, आज्ञाकारी, दूसरों की देखभाल करने वाली हो। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट कि वे पुरुषों को खुश रखने वाली और आज्ञाकारी हो। कि पुरुषों को खुश रखने वाली और उनका कहना मानने वाली हो, उनकी रिस्पेक्ट करने वाली हो। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट वे घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल की जिम्मेवारी उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। कि वो घर की देखभाल करें और क्या है बच्चों के प्रति कैसे देखभाल करती हैं और ये इन कामों के प्रति वो हमेशा जागरूक होनी चाहिए। आगे इन कार्यों को करने के लिए वो हमेशा क्या है तत्पर रही। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि उनका रवैया संतुलित हो। जो उनका व्यवहार है वो अच्छा हो, रूडली ना हो, कटाक्ष पैदा करने वाली ना हो, कोई व्यंग्य कसने वाली ना हो। ये क्या है फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर स्टूडेंट आ जाता है कि उनका पहरावा व बोलचाल का ढंग क्या है मर्यादापूर्ण हो। जो वो बोल रही हैं, जो उनका पहरावा है वो क्या है मर्यादापूर्ण होना चाहिए। मर्यादापूर्ण ना हुआ तो जो हमारा समाज है, जो फैमिली है, वो उसे क्या है एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, उसे क्या है चरित्रहीन की दृष्टि से देखता है। ये है लड़कियों के प्रति, लड़कियों तथा महिलाओं के प्रति अपेक्षित कुछ तथ्य मैंने आपको बताए, 5 पॉइंट क्लियर करवाए, जो क्या है एक समाज, एक परिवार उनसे आशा रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है लड़कों और पुरुषों से अपेक्षित। लड़कों तथा पुरुषों से अपेक्षित। अब जो एक समाज है वो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ साथ लड़कों और पुरुषों से भी कुछ अपेक्षाएं करता है। वो अपेक्षाएं कौन कौन सी हैं उसे भी क्या है हम निम्न बिंदुओं के द्वारा क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट उसके अंदर वे परिवार के महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। जो परिवार के हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए क्या है उचित हौसला होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट वे मजबूत हों और अपनी संवेदनाओं को प्रकट न करें। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट वे परिवार के संरक्षण हो। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट है वे सामान्य कार्यों तथा संबंधों में पहल करें। जो घर के अंदर कार्य करवाने हैं या अपने एक रिलेशन बनाने हैं उनके अंदर क्या है अपनी एक पहल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू वुमेन के अकॉर्डिंग। ये हुए हमारे क्या है हम क्या आशाएं रखते हैं लड़कियों और महिलाओं के प्रति, लड़कों और पुरुषों के प्रति। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि लिंग भूमिका रूढ़ियुक्तियों का लड़के और लड़कियों का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। लड़के और लड़कियों लिंग भूमिका रूढ़ियुक्तियों से लड़के तथा लड़कियों की लिंग भूमिका रूढ़ियुक्तियों से लड़के तथा लड़कियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। से लड़के तथा लड़कियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उनका वर्णन इस प्रकार है। उनका वर्णन इस प्रकार है। तो उनका वर्णन क्या है इस प्रकार है। इसे क्या है हम पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बहुत से समाज महिलाओं तथा लड़कियों की तुलना पुरुषों तथा लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये क्या है हमारे पॉइंट के हमारे समाज के अंदर देखा गया और पॉइंट के द्वारा हमने एक्सप्लेन करवाया है कि जो बहुत सा
लोग हैं और समाज है वो लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं लड़कियों की अपेक्षा। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि हमारे देश में लड़कियों का छोटी आयु के अंदर विवाह करने पर वो जल्दी ही छोटी उम्र के अंदर मां बन जाती हैं। ये भी क्या है, हमारे समाज के अंदर लिंग असमानता, लिंग रूढ़ियुक्तियों के आधार पर ये एक प्रभाव देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि लड़कियों के स्वास्थ्य लड़कों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। जो लड़कियों का स्वास्थ्य है, लड़कों की सेहत है, उसकी तरफ क्या है, कम ध्यान दिया जाता है लड़कों की अपेक्षा। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि लड़कियों की पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं समझा जाता लड़कों की अपेक्षा। जो लड़कियों को शिक्षित इतना करना अनिवार्य नहीं समझा जाता लड़कियों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे समाज के लोगों का ये विचार होता है कि लड़कियों ने बेगाने घर जाना है, ये घर उसका नहीं है, अगर उसे पढ़ा दिया तो वो कमाएगी, वो क्या है दूसरे घर ही देगी। ये है क्या है, हमारे समाज के लोगों की सोच देखी जाती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि लड़कियों को भविष्य में पत्नी या माता की भूमिका निभाने के लिए पहले ही घरेलू कामकाज को हाथ बढ़ाने की उम्मीद की जाती है कि लड़कियां एक माँ का रोल अदा करने से, चाहे एक घरेलू वाइफ पत्नी का रोल अदा करने से पहले उससे ये आशा रखी जाती है कि वो क्या है, एक माँ का रोल निभाने से पहले घर के कामों को ज्यादा प्रेफर करें कि अगर घर का काम आएगा तो ही वो क्या है अगला रोल अदा कर पाएगी। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि लड़कियों और महिलाओं को जमीन जायदाद विरासत में नहीं मिलती, वे जायदाद पर स्वाभाविक हक नहीं जमा सकती, क्योंकि हर पेरेंट्स की, हर समाज के लोगों की ये सोच होती है कि लड़कियां पराया धन है, लड़कों को अपनी संपत्ति का क्या है हकदार बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू लड़कों के, जो लड़कियों को क्या है हकदार नहीं बनाया जाता। जो सारी संपत्ति का प्रॉपर जो मालिक समझा जाता है वो कौन समझा जाता है, वो लड़कियां समझी जाती हैं। ये भी हमारे समाज के अंदर मेन हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि निर्णायक मंडलों में महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। जो कुछ भी निर्णय लेने की बात आती है, निर्णायक मंडलों के अंदर बात आती है, तो वो उसके अंदर क्या है समाओं को कम महत्व दिया जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि पुरुषों और लड़कों के साथ भी कई तरह का भेदभाव किया जाता है। ये भी हमारे समाज के अंदर आती है। जो आज के पेरेंट्स हैं या पहले के पेरेंट्स हैं, वो क्या है कहीं ना कहीं कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा क्या है, या लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा कम महत्व देते हैं। ये क्या है आज के समाज के अंदर हमें कहीं ना कहीं ये भी जो सोच है, चाहे एक मेन अवधारणा के रूप में हमें देखने को मिला है। तो स्टूडेंट ये हुए हमारे लिंग भूमिका तथा लिंग युक्तियां, जिसके अंदर हमने रूढ़ि युक्तियों का अर्थ, परिभाषा कौन सी थी लिपमैन के अनुसार, फिर बताया कि रूढ़ि युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन किए। फिर बात आती है कि लिंग भूमिका तथा लिंग जो रूढ़ि युक्तियां हैं वो एक क्या है, जो हमारा समाज है उसके अंदर ये चीजें पनप रही हैं। लड़कों से क्या अपेक्षा रखती हैं और लड़कियों से महिलाओं से क्या अपेक्षा रखती हैं, ये है स्टूडेंट हमने अलग अलग 5-5, 4-4 पॉइंटों के द्वारा क्लियर किया। फिर बताया कि लिंग भूमिका रूढ़ि युक्तियों से लड़के तथा लड़कियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उसका वर्णन क्या है हमने पॉइंटों के द्वारा क्लियर किया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ लिंग भूमिका तथा लिंग युक्तियां। अब लिंग भूमिका और लिंग युक्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे क्लास, कास्ट और जो है समुदाय है, समुदाय और लिंग संबंध है, वो क्या है हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर क्लियर करेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।